लड़ाई खत्म, बशर अल असद देश छोड़कर भागे, अमेरिकी और सहयोगियों की बड़ी जीत, इजराइल तुर्की की मुराद पूरी हुई, सीरिया लेबनान में ईरान की ताकत खत्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। काफी खून बहा, कई माओं ने अपने बेटों को खोया, कितनों ने रिश्तों को खत्म होते देखा और आखिरकार अब सीरिया से रूस की सत्ता खत्म हो चुकी है और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। और इस लड़ाई में ईरान की बड़ी हार हुई है और तुर्की इजराइल की बड़ी राजनीतिक तौर से जीत हुई है। अमेरिका गदगद है और लग रहा है कि अब इजराइल गाजा युद्ध भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब जिस शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उस शख्स का नाम है अबू मोहम्मद जलाली। रूसी समर्थक बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। जानकारी देते चले कि 1971 के बाद से सीरिया में बाथ पार्टी की सरकार थी, जो राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता की पार्टी थी। होम्स और दमिश्क पर कब्जा करने के बाद विद्रोहियों ने कहा कि बाथिस्ट शासन के 50 सालों के खौफनाक उत्पीड़न और 13 सालों के अपराध, अत्याचार और विस्थापन खत्म हो गया है। अब सीरिया में एक नए युग की शुरुआत का हम ऐलान करते हैं। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो सीरिया में 80% आबादी सुन्नियों की है और 20% आबादी शिया मुसलमानों की है। ऐसे में बशर का खानदान जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा किया था, लेकिन सुन्नी तभी से संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद अमेरिका ने एंट्री ली और आज बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं और अब सुन्नियों ने देश पर कब्जा कर लिया है। अब देखना होगा कि सीरिया के पड़ोसी इजराइल, तुर्की, ईरान क्या करते हैं। अब क्या इराक और ईरान में शांति होती है या नहीं? लेकिन इस जीत में जो नाम प्रमुखता से उभरा है उसका नाम है अबू मोहम्मद। अब हम अबू मोहम्मद जलाली की बात करेंगे। इस गृह युद्ध में जिस विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम HTS की चर्चा हो रही है उसके नेता का नाम अबू मोहम्मद अल जलाली है और इस समय दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। जानकारों की माने तो जलाली अपने आप को आधुनिक इस्लामिक नेता बताते हैं। जलाली ने साल 2016 में HTS को अल कायदा से अलग किया था। अब आखिरकार सीरिया पर कब्जा करने का अरमान पूरा हुआ है। HTS का पूरा नाम हयात तहरीर अल शाम है। ये गुट लंबे समय से बशर सरकार के खिलाफ अभियान चला रहा था और हथियारों से लड़ रहा था। पहले ये आतंकी संगठन अल कायदा का हिस्सा था, लेकिन बाद में उससे अलग हो गया। पश्चिमी देश HTS को आतंकी संगठन मानते हैं। जब जलाली ने HTS को अल कायदा से अलग किया था तभी से उसका मकसद सीरिया की सत्ता से बशर अल असद को हटाना था, जो आखिरकार अमेरिका की मदद से पूरा हो गया है। पूरा नाम अबू मोहम्मद जलाली, जन्म 1982, दमिश्क, सीरिया। जलाली के परिवार का ताल्लुक गोलान हाइट्स इलाके से है। जलाली के दादा को साल 1967 में गोलान हाइट्स से भागना पड़ा था। आप जानते हैं कि इस इलाके पर इजराइल का कब्जा है। जलाली ने खुद को उदारवादी नेता के रूप में पेश किया है। सीरिया पर जलाली खुद सत्ता संभालेगा या किंग मेकर बनेगा? विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो असद के जाने के बाद सबकी नजर इस बात पर है कि कौन होगा अगला शासक। सीरिया की नई सरकार कैसे होगी? इस सरकार का बंटवारा कैसे होगा? क्योंकि असद के खिलाफ लड़ने वाला कोई एक ग्रुप नहीं है, बल्कि 12 से अधिक ग्रुप इस काम में लगे थे और ये सब अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। इन समूहों की आइडियोलॉजी भी अलग अलग है। कुछ लोकतंत्र के हिमायती है तो कुछ इस्लामी राष्ट्र चाहते हैं। कुद्र लड़ाके भी हैं जो अपना एक अलग देश चाहते हैं। इस लड़ाई से अभी एक धुंधली सी तुर्की, अमेरिका और इजराइल के बड़े प्लान की तस्वीर दिख रही है, जिसमें वो सीरिया को तोड़ ईरान का मध्य पूर्व से कंट्रोल को कम कर सकते हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अब एक बार अमेरिका ने अफगानिस्तान के बाद रूस को सीरिया से खदेड़ कर करारा जवाब दे दिया है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।